जय श्री कृष्ण मित्रों। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें राम राम। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं धर्म और न्याय का पालन पर आज का ज्ञान। धर्म और न्याय का पालन केवल कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की आत्मा है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने कर्मों में धर्म का पालन नहीं करता और न्याय की राह पर नहीं चलता, तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। इतिहास गवाह है कि जिन सभ्यताओं ने धर्म को छोड़ा और न्याय से मुंह मोड़ा, वे अधिक समय तक टिक नहीं सकीं। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, सत्य का अनुसरण करना और न्याय का समर्थन करना। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने धर्म और न्याय के पालन को जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य बताया। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे अपने ही संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाना कठिन लग रहा था, लेकिन भगवान ने कहा कि यह तेरा धर्म है और न्याय भी यही मांग करता है कि अधर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ जाए। इसीलिए धर्म और न्याय दोनों मिलकर एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जिस पर चलकर मनुष्य न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी ऊंचाई प्राप्त करता है। धर्म और न्याय का पालन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि जब धर्म नष्ट होता है तब समाज अराजकता में डूब जाता है, और जब न्याय समाप्त हो जाता है तब कमजोर पर अत्याचार होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। इसका सीधा संकेत यही है कि धर्म और न्याय दोनों को बचाना हर युग में जरूरी है। यदि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए और न्याय को भूल जाए तो वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः पतन की ओर ही जाएगा। महाभारत का युद्ध इसी सत्य का प्रतीक है, जहां कौरवों ने न्याय की उपेक्षा की, धर्म का तिरस्कार किया और परिणाम स्वरूप उनका विनाश निश्चित हुआ। धर्म और न्याय का पालन केवल शास्त्रों में लिखा हुआ कोई आदर्श नहीं है, बल्कि यह हर दिन हर क्षण हमारे व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी व्यापार में ईमानदारी रखता है तो वह धर्म का पालन कर रहा है। यदि वह ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वह न्याय का पालन कर रहा है। इसी प्रकार एक शासक तभी सफल होता है जब वह धर्म की नींव पर शासन करे और न्याय के आधार पर निर्णय ले। इतिहास में राजा हरिश्चंद्र का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। दूसरी ओर रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि उसने धर्म की अवहेलना की और न्याय का उल्लंघन किया। न्याय का अर्थ केवल अदालतों और कानून से नहीं है। न्याय का सच्चा स्वरूप है निष्पक्षता, निष्कपटता और सत्य के आधार पर निर्णय लेना। यदि परिवार में माता पिता अपने बच्चों के बीच न्याय नहीं करते, यदि शिक्षक विद्यार्थियों के बीच पक्षपात करते, यदि समाज अमीर गरीब में भेदभाव करता, तो क्या वह समाज स्थिर रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी कारण से धर्म और न्याय केवल बड़े प्रसंगों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी आवश्यक है। मनुष्य यदि सत्य बोले, दूसरों के साथ ईमानदारी करे और अन्याय के विरोध में खड़ा हो, तो वह प्रतिदिन धर्म और न्याय का पालन कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग का जो संदेश दिया, उसमें धर्म और न्याय दोनों का समावेश है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कर्तव्य निभाते हैं तो वह धर्म है, और जब हम उसे निष्पक्षता के साथ निभाते हैं तो वह न्याय है। एक साधारण किसान जब खेत में परिश्रम करता है और मेहनत का अनाज सभी के लिए उपलब्ध कराता है, तो वह धर्म का पालन कर रहा है, और जब वह अपने मजदूरों को उचित मजदूरी देता है तो वह न्याय का पालन कर रहा है। इसी तरह एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है तो वह धर्म का पालन करता है, और जब वह नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए किसी अन्याय को रोकता है तो वह न्याय का पालन करता है। इस प्रकार देखा जाए तो धर्म और न्याय जीवन के हर हिस्से में व्याप्त हैं। अब प्रश्न उठता है कि धर्म और न्याय का पालन कठिन क्यों हो जाता है? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य का मन प्रलोभनों से भरा हुआ है। वह अक्सर लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के कारण धर्म की राह छोड़ देता है और न्याय से भटक जाता है। जब मनुष्य
कि सामने स्वार्थ और धर्म में से किसी एक को चुनने का समय आता है तो अक्सर वह स्वार्थ को चुनता है और यहीं से अन्याय की शुरुआत होती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है कि धर्म कठिन है किंतु उसका पालन करना ही श्रेष्ठ है। न्याय का मार्ग भी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप न्याय की बात करते हैं तो कई लोग आपसे विरोध करते हैं जिन्हें अपने स्वार्थ से मतलब होता है। लेकिन याद रखिए, अंततः जीत सत्य और न्याय की ही होती है। महाभारत इसका जीवंत उदाहरण है, जहां प्रारंभ में कौरव शक्तिशाली थे लेकिन अंततः विजयी पांडव हुए, क्योंकि वे धर्म और न्याय की ओर थे। धर्म और न्याय का पालन करने वाला मनुष्य कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका अंत चाहे जैसा भी हो वह सत्य और ईमानदारी पर आधारित है। वहीं अधर्मी और अन्यायी मनुष्य हमेशा डर में जीता है, क्योंकि उसे अपने पाप और अन्याय का परिणाम निश्चित रूप से भुगतना होता है। गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म का पालन करने वाला चाहे थोड़ा भी प्रयास करे वह महान लाभ को प्राप्त करता है, जबकि अधर्म की ओर चलने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो अंततः नष्ट होता है। यही कारण है कि आज के समाज में भी हमें धर्म और न्याय की जड़ों को मजबूत करना चाहिए। यदि परिवार, समाज और राष्ट्र धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो हर जगह शांति और सुख होगा। यदि लोग धर्म और न्याय को भूलेंगे तो हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता का फैलना निश्चित है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में धर्म और न्याय को सर्वोच्च स्थान दे। धर्म और न्याय का पालन केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है, क्योंकि समाज की स्थिरता तभी तक है जब तक लोग धर्म और न्याय की मर्यादाओं का सम्मान करते हैं। यदि धर्म का पालन केवल कुछ लोग करें और बाकी लोग स्वार्थ और अधर्म की राह पकड़ लें तो धीरे धीरे पूरी व्यवस्था टूट जाती है और अराजकता का साम्राज्य फैल जाता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि धर्म रक्षा करने वालों की रक्षा करता है और धर्म छोड़ने वालों का नाश करता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात यदि हम धर्म को नष्ट करेंगे तो धर्म भी हमें नष्ट कर देगा, और यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। न्याय भी इसी प्रकार है। जब राजा या शासक अन्याय करता है, जब अमीर गरीब पर अत्याचार करते हैं, जब शक्तिशाली दुर्बल को दबाते हैं, तो वह समाज लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि अन्याय कभी स्थायी नहीं हो सकता। अन्याय का परिणाम हमेशा विद्रोह, युद्ध और विनाश के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध केवल भाइयों का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह न्याय और अन्याय का संघर्ष था। पांडवों ने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर धर्म की रक्षा की और इसीलिए वे इतिहास में विजयी कहलाए। धर्म का पालन करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सत्य का अनुसरण करना। यदि मनुष्य सत्य छोड़ देता है तो धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार न्याय का पालन करने के लिए निष्पक्षता आवश्यक है। यदि मनुष्य पक्षपात करेगा तो न्याय कभी स्थापित नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही धर्म का मूल है और निष्पक्षता ही न्याय का आधार है। एक राजा यदि अपने निर्णय में पक्षपात करे तो उसका शासन टिक नहीं सकता। एक शिक्षक यदि अपने विद्यार्थियों में भेदभाव करे तो शिक्षा का वातावरण बिगड़ जाएगा। एक परिवार में यदि माता पिता बच्चों के साथ पक्षपात करें तो वहां भी अशांति बढ़ेगी। इसलिए न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी आवश्यक है। जब कोई मनुष्य अपने मित्रों के बीच सच्चाई और समानता से व्यवहार करता है तो वह न्याय का पालन करता है। जब वह लालच और झूठ से दूर रहकर अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वह धर्म का पालन करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का जो महत्व बताया है उसमें धर्म और न्याय का पालन ही छिपा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहे भले ही वह कठिन हो, क्योंकि परधर्म को अपनाना विनाशकारी है। स्वधर्म का पालन करना न्याय और धर्म दोनों की रक्षा करना है। उदाहरण के लिए, यदि एक सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो यह उसका धर्म है। यदि वह शत्रु और नागरिक में भेद कर न्यायपूर्वक व्यवहार करता है तो यह उसका न्याय है। इसी तरह यदि एक व्यापारी व्यापार में ईमानदारी रखता है तो यह धर्म है, और यदि वह ग्राहकों को उचित मूल्य और सही वस्तु देता है तो यह न्याय है। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को बिना भेदभाव के शिक्षा देता है तो यह धर्म है, और यदि वह सबको समान अवसर देता है तो यह न्याय है। इस प्रकार धर्म और न्याय का पालन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है।
अब प्रश्न उठता है कि धर्म और न्याय का पालन करना कठिन क्यों लगता है। इसका कारण है मनुष्य का मोह, लोभ और स्वार्थ। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में डूब जाता है तब वह धर्म और न्याय को भूल जाता है। एक भ्रष्ट नेता इसलिए भ्रष्ट होता है क्योंकि वह धर्म और न्याय की परवाह नहीं करता, उसे केवल अपने पद और लाभ से मतलब होता है। लेकिन अंत में वही नेता पतन को प्राप्त करता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब शासकों ने धर्म और न्याय की उपेक्षा की और उनका साम्राज्य खत्म हो गया। रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसने सीता हरण कर धर्म का उल्लंघन किया और न्याय का अपमान किया। इसलिए उसका अंत हुआ। कौरव बलवान थे, लेकिन उन्होंने पांडवों को धोखे से वंचित किया, इसलिए वे नष्ट हुए। दूसरी और युधिष्ठिर सत्य और धर्म पर टिके रहे और अंततः उन्हें विजय मिली। यह दर्शाता है कि धर्म और न्याय की राह कठिन अवश्य है, लेकिन उसका फल अमर है। वहीं अधर्म और अन्याय की राह आसान लगती है, लेकिन उसका परिणाम विनाश है। न्याय का पालन करने के लिए साहस जरूरी है, क्योंकि जब आप न्याय की बात करेंगे तो कई लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन सच्चा धर्म वही है जो कठिनाई में भी सत्य और न्याय की राह से विचलित न हो। एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल है जब वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जीता है। यदि वह केवल अपने परिवार या स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो धर्म और न्याय का पालन करता है वही मेरा भक्त है और मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूँ। धर्म और न्याय केवल समाज के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत शांति और आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जब मनुष्य धर्म से चलता है तो उसका मन शांत रहता है, और जब वह न्याय करता है तो उसे संतोष मिलता है। इसके विपरीत जब वह अधर्म करता है तो भीतर अपराध बोध और भय रहता है, और जब वह अन्याय करता है तो उसके मन में अशांति बनी रहती है। इसीलिए धर्म और न्याय का पालन करने वाला व्यक्ति बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से सुखी रहता है। धर्म और न्याय का पालन करने के लिए सबसे आवश्यक है आत्मसंयम, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता तब तक वह धर्म और न्याय की राह पर स्थिर नहीं रह सकता। एक न्यायप्रिय मनुष्य कभी क्रोध में आकर गलत निर्णय नहीं लेगा। एक धार्मिक मनुष्य कभी लोभ में आकर सत्य को नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि शास्त्रों में संयम को धर्म की जड़ और विवेक को न्याय की नींव बताया गया है। धर्म और न्याय का पालन करने वाला समाज ही वास्तव में सभ्य समाज होता है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं, जहां सत्य की प्रतिष्ठा होती है, जहां न्याय कमजोर और गरीब तक पहुंचता है। ऐसा समाज ही सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। अन्यथा केवल शक्ति और संपत्ति पर टिका समाज एक दिन टूट जाता है। महाभारत में विदुर नीति का संदेश है कि राजा को चाहिए कि वह धर्म और न्याय का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि यदि प्रजा दुखी हो जाएगी तो राज्य टिक नहीं पाएगा। आज भी यदि कोई राष्ट्र धर्म और न्याय की उपेक्षा करेगा तो वहां भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय बढ़ेंगे और अंततः वह राष्ट्र अशांति और विनाश की ओर जाएगा। इसलिए धर्म और न्याय केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन की भी आत्मा है। धर्म और न्याय का पालन करने का एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे आने वाली पीढ़ियां भी सही दिशा में चलती हैं। यदि माता पिता धर्म का पालन करेंगे तो बच्चे भी सत्य और न्याय की राह पर चलेंगे। यदि समाज के बड़े लोग ईमानदार होंगे तो नई पीढ़ी भी उसी का अनुसरण करेगी। लेकिन यदि बड़े ही अधर्म और अन्याय करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए हमें समझना होगा कि धर्म और न्याय का पालन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। धर्म और न्याय की रक्षा करना ही वास्तव में भगवान की पूजा है, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म के स्वरूप हैं और न्याय उनके स्वरूप का गुण है। जो धर्म का पालन करता है वह भगवान का प्रिय बनता है, और जो न्याय करता है वही ईश्वर के निकट होता है। धर्म और न्याय का पालन केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि धर्म और न्याय की नींव कमजोर हो जाए तो मनुष्य का जीवन पशु जीवन से भी गिर जाता है। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य विवेकशील है, उसे सही और गलत का ज्ञान है, और वह अपने कर्मों को धर्म और न्याय से नियंत्रित कर सकता है, जबकि पशु केवल भूख, प्यास और वासना से संचालित होते हैं। इसलिए यदि मनुष्य धर्म और न्याय को त्याग कर केवल वासनाओं और स्वार्थ में डूब जाए तो उसका जीवन किसी जानवर से अधिक कुछ नहीं रहता। गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म ही जीवन की आत्मा है और न्याय ही जीवन की दिशा है। यदि इन दोनों का पालन नहीं होगा तो मानवता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। धर्म का पालन करने का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य बोलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना और अधर्म तथा अन्याय का विरोध करना। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा तो करता है लेकिन अपने जीवन में झूठ बोलता है, छल करता है या अन्याय करता है तो वह धर्म का पालन नहीं करता। धर्म वही है जो आचरण में झलके और न्याय वही है जो निष्पक्ष कर्म में प्रकट हो। एक समय था जब राजा अपने दरबार में घंटा लटकवाते थे ताकि यदि किसी को न्याय न मिले तो वह घंटा बजाकर अपनी समस्या रख सके, और राजा स्वयं निष्पक्ष होकर न्याय करता था। लेकिन आज समाज में न्याय पाना कठिन होता जा रहा है क्योंकि लोग धर्म से दूर और स्वार्थ के निकट होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हर जगह अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार दिखाई देता है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं और धर्म तथा न्याय की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश गीता में है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेता हूं। न्याय केवल अदालतों का विषय नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जैसे यदि परिवार में बड़ा भाई छोटे भाइयों के साथ पक्षपात नहीं करता तो यह न्याय है। यदि माता पिता बेटा और बेटी को समान अवसर देते हैं तो यह न्याय है। यदि शिक्षक गरीब और अमीर बच्चों को समान शिक्षा देते हैं तो यह न्याय है। इसी प्रकार यदि हम समाज में किसी कमजोर की मदद करते हैं तो यह धर्म है। यदि हम किसी अन्यायी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह न्याय है। धर्म और न्याय का पालन करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। महाभारत में भी पांडव अकेले थे, उनकी सेना कम थी, लेकिन क्योंकि वे धर्म और न्याय की ओर थे इसलिए ईश्वर स्वयं उनके सारथी बन गए और उन्हें विजय मिली। इसका अर्थ यही है कि धर्म और न्याय का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता, भले ही वह संघर्षों से गुजरे। धर्म और न्याय का पालन करना वास्तव में आत्मा को पवित्र बनाना है, क्योंकि जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम न्याय करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तभी हमें आंतरिक शांति मिलती है। अधर्म और अन्याय से धन मिल सकता है, पद मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है, लेकिन शांति और संतोष कभी नहीं मिल सकता। यही कारण है कि अधर्मी और अन्यायी मनुष्य हमेशा भय और असुरक्षा में जीता है। वह बाहर से चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखे, लेकिन भीतर से कमजोर और अस्थिर रहता है। दूसरी ओर धर्म और न्याय का पालन करने वाला मनुष्य चाहे निर्धन हो, लेकिन उसका मन शांत और आत्मा प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह सही मार्ग पर है। धर्म और न्याय का पालन करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर अधर्म और अन्याय जल्दी फल देते हैं और धर्म तथा न्याय कठिनाई और संघर्ष के बीच दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी मिलावट करके जल्दी लाभ कमा सकता है तो वह अधर्म और अन्याय है, लेकिन यदि वही व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो प्रारंभ में कठिनाई होगी, लेकिन अंततः उसे सम्मान और स्थायी सफलता मिलेगी। यही धर्म और न्याय का मार्ग है। इसी प्रकार यदि कोई छात्र नकल करके परीक्षा पास करता है तो वह अन्याय है, लेकिन यदि वही मेहनत करके सफलता प्राप्त करता है तो वह धर्म और न्याय है। इसलिए धर्म और न्याय का पालन करने के लिए धैर्य और संघर्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है। धर्म और न्याय का पालन करने से न केवल व्यक्ति का जीवन सुधरता है, बल्कि पूरे समाज का वातावरण भी पवित्र होता है। यदि समाज के सभी लोग धर्म और न्याय से चलें तो वहां न तो चोरी होगी, न हिंसा, न भ्रष्टाचार और न अत्याचार। वहां हर कोई सुखी और सुरक्षित होगा। लेकिन यदि लोग धर्म और न्याय छोड़ दें तो वहां हर जगह डर ही डर होगा। हर व्यक्ति दूसरे का शोषण करेगा और अंत में समाज टूट जाएगा। इसलिए धर्म और न्याय ही समाज की रीढ़ है। गीता में कहा गया है कि जो धर्म का पालन करता है वही वास्तव में महान है, और जो न्याय का पालन करता है वही ईश्वर का प्रिय है। भगवान ने यह भी कहा है कि धर्म का पालन करने वाले को कभी भय नहीं होता, क्योंकि धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। वहीं अन्यायी और अधर्मी हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं उनके पाप उजागर न हो जाएं।
इसलिए धर्म और न्याय का पालन करने वाला ही वास्तव में निडर और स्वतंत्र होता है। धर्म और न्याय का पालन करने में सबसे बड़ी बाधा है लोभ, क्योंकि जब मनुष्य लोभ में आ जाता है तब वह सत्य को भूल जाता है और न्याय से भटक जाता है। लोभ ही वह शक्ति है जो धर्म को नष्ट करती है और अन्याय को जन्म देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। इसी तरह क्रोध भी न्याय को नष्ट करता है, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में निर्णय करता है तो वह पक्षपाती हो जाता है और अन्याय कर बैठता है। इसीलिए धर्म और न्याय का पालन करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने लोभ और क्रोध को नियंत्रित करे। संयम ही धर्म का रक्षक है और विवेक ही न्याय का आधार है। यदि ये दोनों स्थिर रहेंगे तो धर्म और न्याय कभी नहीं डगमगाएंगे। धर्म और न्याय का पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जैसे महात्मा गांधी का जीवन पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से धर्म और न्याय का पालन किया और एक विशाल साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह दर्शाता है कि धर्म और न्याय का पालन करने वाला भले ही बाहरी रूप से कमजोर दिखे, लेकिन उसकी शक्ति असीम होती है, क्योंकि उसके साथ सत्य और ईश्वर होते हैं। इसी तरह भगवान राम का जीवन भी धर्म और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर धर्म का पालन किया, 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, लेकिन धर्म और न्याय से कभी समझौता नहीं किया और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धर्म और न्याय को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, क्योंकि यही वह राह है जो हमें सच्ची सफलता और अमरता प्रदान करती है। धर्म और न्याय का पालन केवल एक विचारधारा नहीं बल्कि मानव जीवन की आधारशिला है, क्योंकि धर्म और न्याय ही वह शक्ति है जो समाज को संतुलित रखते हैं। यदि धर्म का त्याग हो जाए तो मनुष्य अधर्म की ओर चला जाता है और यदि न्याय का त्याग हो जाए तो अन्याय फैलने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों में धर्म और न्याय दोनों को ईश्वर का स्वरूप कहा गया है। धर्म से ही सत्य की रक्षा होती है और न्याय से ही समानता और निष्पक्षता की रक्षा होती है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानवान या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह धर्म और न्याय का पालन नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इतिहास के हर युग ने यह सिद्ध किया है कि धर्म और न्याय की अवहेलना करने वाला अंततः पतन की ओर ही जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा राजा हो या धनवान क्यों ना हो। रावण के पास अपार बल था, सोने की लंका थी, लेकिन उसने धर्म और न्याय का उल्लंघन किया, परिणाम स्वरूप उसका अंत हुआ। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, लेकिन उसने पांडवों के साथ अन्याय किया, धर्म को छोड़ा, इसलिए उसकी हार निश्चित हुई। वहीं राम और कृष्ण धर्म और न्याय की रक्षा के कारण आज भी पूजनीय हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि धर्म और न्याय का पालन करने वाला ही अमर हो जाता है। धर्म और न्याय का पालन करना क्यों कठिन होता है? इसका कारण यह है कि मनुष्य का मन हमेशा मोह और स्वार्थ में फंसा रहता है। जब उसे अवसर मिलता है तो वह अधर्म की ओर खींचता है, क्योंकि अधर्म त्वरित लाभ देता है। जैसे झूठ बोलकर मनुष्य तुरंत फायदा उठा सकता है, चोरी करके धन इकट्ठा कर सकता है, अन्याय करके शक्ति जमा कर सकता है, लेकिन यह सब स्थायी नहीं होता। धर्म और न्याय का मार्ग कठिन लगता है क्योंकि उसमें संघर्ष है, धैर्य है और त्याग है, लेकिन यह मार्ग स्थायी शांति और सफलता देता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और अन्याय का विरोध करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म और न्याय का पालन करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों और वासनाओं को नियंत्रित नहीं करेगा तब तक वह धर्म और न्याय की राह पर स्थिर नहीं रह सकता। संयम का अर्थ है लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त रहना। जब लोभ बढ़ेगा तो न्याय खो जाएगा, जब क्रोध बढ़ेगा तो विवेक नष्ट होगा और जब मोह बढ़ेगा तो धर्म डगमगा जाएगा। इसीलिए संयम ही धर्म और न्याय की जड़ है। न्याय की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह निष्पक्ष होता है। न वह अमीर को देखता है, न गरीब को, न अपना को, न पराया को। न्याय का आधार केवल सत्य और निष्पक्षता है। यदि राजा या शासक अपने फैसलों में पक्षपात करता है तो उसका शासन टिक नहीं सकता। यदि शिक्षक विद्यार्थियों के बीच पक्षपात करता है तो शिक्षा का वातावरण बिगड़ जाएगा। यदि माता पिता बच्चों में भेदभाव करते हैं तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए न्याय हर जगह समान रूप से आवश्यक है। धर्म का भी यही स्वरूप है।
धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना और सत्य को सर्वोच्च स्थान देना। धर्म केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि धर्म आचरण है, व्यवहार है। यदि मनुष्य अपने कर्मों में सत्य निष्ठा रखे, यदि वह दूसरों के प्रति करुणा रखे, यदि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट न दे, तो यही उसका धर्म है। गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है और न्याय का पालन करना ही धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। यही कारण है कि अर्जुन जब मोह में आकर युद्ध छोड़ना चाहता था, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उठो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि न्याय भी यही मांग करता है कि अधर्म का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। धर्म और न्याय का पालन करने का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे मनुष्य को आंतरिक शांति मिलती है। जब कोई व्यक्ति अधर्म करता है तो उसका अंतरात्मा उसे धिक्कारती है और वह अपराध बोध से भर जाता है। जब वह अन्याय करता है तो उसका मन भय से कांपता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन उसका अन्याय सामने आएगा। लेकिन जब वह धर्म और न्याय का पालन करता है तो उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है, उसका मन संतोष से भरा रहता है और वह निडर होकर जीवन जीता है। यही कारण है कि धर्म और न्याय का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे निर्धन हो लेकिन सुखी होता है, और अधर्मी चाहे अमीर हो लेकिन दुखी रहता है। धर्म और न्याय का पालन करना केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। यदि कोई राष्ट्र धर्म और न्याय को त्याग देगा तो वहां भ्रष्टाचार, हिंसा और अत्याचार बढ़ जाएंगे और अंततः वह राष्ट्र टूट जाएगा। यही कारण है कि विदुर नीति में कहा गया है कि राजा का पहला कर्तव्य है कि वह धर्म और न्याय की रक्षा करे, क्योंकि यदि प्रजा दुखी हो जाएगी तो राज्य स्थिर नहीं रहेगा। महाभारत और रामायण दोनों में यही शिक्षा है कि धर्म और न्याय की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और अन्याय का समर्थन करना सबसे बड़ा पाप है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही आवश्यक है। यदि परिवार में न्याय होगा तो परिवार मजबूत होगा, यदि समाज में धर्म होगा तो समाज स्थिर होगा, यदि राष्ट्र में धर्म और न्याय होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। इसलिए हर स्तर पर धर्म और न्याय का पालन करना अनिवार्य है। धर्म और न्याय का पालन करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप न्याय करेंगे तो कई लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। जब आप धर्म की राह पर चलेंगे तो कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अंततः जीत सत्य और धर्म की ही होती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्य चाहे कितनी देर बादलों में छिपा रहे लेकिन अंततः वह चमकेगा, वैसे ही धर्म और न्याय चाहे कितनी देर अधर्म और अन्याय के कारण ढके रहें, लेकिन अंततः वे ही प्रकट होंगे। यही कारण है कि गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म का पालन करने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जबकि अधर्मी चाहे कितना भी बड़ा हो अंततः नष्ट होता है। धर्म और न्याय का पालन करने से मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, इसी कारण वे आज भी याद किए जाते हैं। दूसरी ओर वे राजा और शासक जो अन्याय और अधर्म में डूबे रहे, उनका नाम इतिहास से मिट गया। धर्म और न्याय की यही शक्ति है कि वह अमृतत्व प्रदान करता है। धर्म और न्याय केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक हैं। यदि माता पिता धर्म और न्याय का पालन करेंगे तो बच्चे भी सत्य और निष्पक्षता की राह पर चलेंगे। यदि समाज के बड़े लोग ईमानदार होंगे तो नई पीढ़ी भी ईमानदार बनेगी, लेकिन यदि बड़े ही अधर्म और अन्याय करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए धर्म और न्याय का पालन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनिवार्य है।